गाजा में हमास के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ा हिजबुल्लाह युद्ध की शुरुआत से ही इजराइल के निशाने पर है। दरअसल हमास की मदद कर रहे हिजबुल्लाह ने गाजा में इजराइल की मनमानी नहीं चलने दी और युद्ध के मैदान में उस पर जमकर हमले भी किए। इधर इजराइल भी हिजबुल्लाह और हमास जैसे संगठनों को खत्म करने की जिद पर अड़ा है। अब इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने दरिया में हिजबुल्लाह के 30 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। इन हमलों में बेरूत में हिजबुल्लाह से जुड़े हथियार, डिपो और अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद योगराज। इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध से जुड़ा ये कड़क अपडेट है और साथ में इससे होने वाले खतरनाक असर को भी बताने जा रहे हैं, जो इस युद्ध को अलग मोड़ देने जा रहा है, जहां का नजारा बेहद भयावह हो सकता है। तो सुनिए पूरा मामला। इजरायली सेना ने गुरुवार शाम घोषणा की कि आईडीएफ ने दरिया में हिजबुल्लाह के हथियार भंडारण वाले अड्डों को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ कई हमले किए। आईडीएफ की माने तो हिजबुल्लाह के जो ठिकाने इजरायली सेना के निशाने पर थे वो सभी घनी आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित थे। इस पर आईडीएफ का कहना है कि लेबनानी नागरिकों को हिजबुल्लाह मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जो ठीक नहीं है। अब इधर हाल के दिनों में दरिया में 30 से अधिक आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर कई बार हमले किए गए। दरिया में मिलिट्री इंटेलिजेंस के इशारे पर इजरायली वायुसेना यानी आईएएफ ने हमले किए। हालांकि आईडीएफ का कहना है कि हमले में नागरिकों को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए उसने खुफिया जानकारी जुटाने, निगरानी करने के साथ ही नागरिकों को इलाका खाली करने के लिए चेतावनी भी दिया था। अब रिपोर्ट के मुताबिक आईडीएफ के प्रवक्ता ने लोगों को चेतावनी देते हुए एक्स पर अरबी भाषा में एक पोस्ट लिखा था, जिसमें लोगों को दक्षिणी बेरूत और अल घोबेरी इलाकों को खाली करने के लिए कहा गया था। आईडीएफ ने कहा कि वो बेरूत के दरिया क्षेत्र में हिजबुल्लाह के आतंकी ढांचे को निशाना बनाना जारी रखेगा, ऐसा उसने पुरजोर तरीके से कहा है। आईडीएफ ने सीरिया में दमिश्क में पीआईजे हेडक्वार्टर पर हमला किया। इजरायली सेना ने कहा कि दमिश्क हमले में फिलिस्तीनी आतंकी समूह, उसकी संपत्ति और हेडक्वार्टर टारगेट पर थे। सेना ने गुरुवार दोपहर को इस बात की पुष्टि भी की। इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने सीरिया के दमिश्क में हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों पर हमला किया। सीरिया की राजधानी दमिश्क में कई रिहायशी बिल्डिंगों पर गुरुवार को किए गए इजरायली हमलों में कम से कम 15 लोग मारे गए और 16 घायल हो गए। ये जानकारी राज्य समाचार एजेंसी सना ने एक सीरियाई सैन्य सोर्स के हवाले से दिया है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं, देश दुनिया की खबरें जानना आपको अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को भी दबाकर ऑल कर लें, क्योंकि कड़क खबरों की भरमार है यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ एक पहलू और है। इस दौरान इजरायली सेना ने सीरिया पर आतंकी समूह को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। उसका मानना है कि लेबनान के हिजबुल्लाह और सीरिया में स्थित ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर माजे में रहते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि ये सभी लोग हाल ही में हुए हमलों के बाद भाग गए थे, जिनमें ग्रुप के कुछ प्रमुख लोग मारे भी गए थे। अब रिपोर्ट के मुताबिक पहले माजे के ऊंचे ब्लॉकों का इस्तेमाल हमास और इस्लामिक जिहाद सहित फिलिस्तीनी गुटों के नेताओं को रखने के लिए किया जा रहा है। हालांकि इन सबके बीच एक सवाल ये भी उठता है कि सीरिया पर इजरायली हमले की मुख्य वजह क्या है, तो इसका जवाब भी है। इजरायली सालों से इजराइल वो सीरिया में ईरान से जुड़े ठिकानों पर हमले कर रहा है। बीते 7 अक्टूबर को हमास ने जब इजराइल पर हमला कर करीब 1200 लोगों का नरसंहार किया, तब से हमले तेज हो गए हैं। इसके बाद गाजा युद्ध छिड़ा। इससे गाजा और हमास के समर्थन में आने वाले सभी देश और समूह इजराइल के निशाने पर हैं। और सीरिया पर तो पहले से ही ईरानी समर्थन वाले हिजबुल्लाह, हूती जैसे समूहों के समर्थन और उनकी मदद करने के आरोप लगते रहे। अब इन सभी पहलुओं को देखने से साफ पता चल रहा है कि इतने लंबे समय से चल रहे युद्ध वो सुलझने की जगह और उलझते जा रहे हैं। रोज नए दुश्मन और नए ठिकानों पर हमले हो रहे हैं और हल कुछ भी निकलता नहीं दिख रहा है। ये डर भी बना हुआ है कि पता नहीं कब विश्व युद्ध की स्थिति ना बन जाए।